इंसानों ने मानी उसको खुद देने होते हैं। कम्युनिकेशन में कहते हैं द बिगेस्ट मिसकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज़ दैट समथिंग इज़ कम्युनिकेटेड। हम ये समझते हैं कि हमने कम्युनिकेट कर दिया जबकि दूसरे ने उसको नहीं सुना होता। इसकी एक और बड़ा अगर थोड़ा-सा डीपर लेयर पर जाएँ तो आपको कई दफ़ा ये महसूस होता है कि हर शख़्स एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात सुन रहा होता है। मसलन आप बात सही और गलत की बुनियाद पे कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में सही और गलत अहम है। दूसरे की ज़िंदगी में फ़ायदा और नुकसान अहम है। आपको सालों लग जाते हैं और आपको समझ नहीं आती कि मेरी बात उस तक पहुँच क्यों नहीं रही। पहुँच इसलिए नहीं रही कि आप सही और गलत पे बात कर रहे हैं, वो फ़ायदे और नुकसान पे सुन रहा है। तो लोगों की एक अपनी डिक्शनरी होती है जिसके मुताबिक अपने कॉन्टेक्स्ट, अपना सोशल बैकग्राउंड, अपना इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसको सामने रखते हुए वो लफ्ज़ों को मानी देते हैं और उनकी ज़िंदगी में चीज़ों के मानी तश्कील पाते हैं। मानी तो इंसान देते हैं, लफ्ज़ बेमानी होते हैं और है कि गम कभी मारे देते हैं, गम कभी ज़िंदा रखते हैं। हमारी ज़िंदगियों में बहुत से मौक़े ऐसे होते हैं कि जब तकलीफ़ की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो जाती है, गम की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें ये महसूस होने लग जाता है कि हम ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, कि हम साँस भी नहीं ले सकेंगे, साँस दोबारा होनी शुरू हो जाती है। बहुत से लोगों को गम मार देते हैं। लेकिन यही गम अगर कोई इसको समझ ले कि ये गम क्या है और इस गम की हकीकत तक जाने की कोशिश करे, तो वो गमे हस्ती को पा लेता है और जो शख़्स गमे हस्ती को पा लेता है, उसको वो गम मारता नहीं है बल्कि उसको ज़िंदा रखता है। वो ज़िंदगी की मकसदियत को समझ जाता है, वो ये जान जाता है कि अल्लाह ने जब तक मेरी साँसें लिखी हुई हैं, तब तक मैंने उन साँसों की कीमत चुकानी है। मैंने किसी न किसी तरीके से वो कीमत देकर अपनी आख़िरत को पाना है। तो जब आपका गम के साथ ये ताल्लुक़, ये रिश्ता बन जाए कि गम आपको तहरीक देता हो, गम आपके अंदर एक तवानाई को कशीद करता हो, तो फिर वो गम आपको ज़िंदा भी रखते हैं। तो गम कभी मारे देते हैं, गम कभी ज़िंदा रखते हैं और है कि कह कहे महफ़िल को देकर कह कहे महफ़िल को देकर सब तने तन्हा रोते हैं। हम सब लोगों ने एक मास्क पहना होता है, सोसाइटी को दिखाने के लिए। सबके गम, सबके कर्ब उनकी ज़ात के अंदर ही होते हैं। वो किसी को नहीं बता रहे होते, किसी से शेयर नहीं कर रहे होते। लेकिन अकेले में, तन्हाई में हम सब लोगों के अंदर बहुत से गम होते हैं, हस्ती के बहुत से गम होते हैं जिनका शेयर हम किसी से भी नहीं करते। कई दफ़ा अपने माँ-बाप से, अपने बच्चों से, अपने स्पाउस से जो आपके साथ सारी ज़िंदगी बराबर बिस्तर पर लेटा हुआ है, उसके साथ भी शेयर नहीं करते। आपकी ज़ात के अंदर आप एक तन्हाई होती है और आप उसकी तन्हाई के अंदर अकेले रो रहे होते हैं। तो उस लम्हों को जो लोग समझ लेते हैं, जो लोग ये जान लेते हैं कि दुनिया के साथ ज़िंदगी और तरह गुज़ारनी है, लेकिन अपनी ज़ात के अंदर जो गम है उनको लेकर और तरह चलना है, वो ज़िंदगी में मानवीयत को पा लेते हैं।